अब आइए फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर। जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, आइए। अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछता जाता हूं तुम आंसर देते जाना, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी ट्रांसफर ओरली हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, बस हो सकती है, ठीक है। पहला ही आंसर गलत था, मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर ओरली और बाय राइटिंग। चलो ऐसे करो, तो ओरली भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है, ये जनरल रूल है, इससे कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो जनरली प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओरली एंड एज वेल एज इन राइटिंग, तो ये दोनों भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो इसका मतलब मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है। धीरे धीरे मैं एक्सेप्शन क्रिएट करना शुरू करूंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले बात कर रहा हूं थोड़ा सा मूवेबल। आपको याद होगा टोपा जनरली डील किससे करता है, इमूवेबल। कभी कभार ये थोड़ा सा मूवेबल के बारे में भी बात करता हुआ नजर आता है। आइए, मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, पोजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन। भी इसका मतलब क्या बताता हूं। पोजेशन का मतलब है लो उठा के दे दिया, फिजिकल ट्रांसफर लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे मोनिका, आयुषी गर्ग, विधि मित्तल, सनी कुमार, वंश गुप्ता, अभिज्ञान सिंह, आयुषी गर्ग, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इधर आओ, तुम्हारे पास बुक नहीं है, इधर आओ। हाँ ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है ना, लो बैठ जाओ। ये क्या था पहले बताइए, क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्री उस्ट्री हुई, कोई डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, कोई सेल डीड, लीज डीड, कुछ भी डीड वीड बना, क्या कुछ नहीं ना। ये था डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि पहले मेरे हाथ में था अब इसके हाथ में चला गया। लाओ दूसरा एग्जांपल भी दूंगा, लाओ। ठीक है, ठीक, चलो चलिए दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। इधर आओ, इधर आओ। ये मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले एक सेल डीड बनेगा। उस सेल डीड पर लिखा रहेगा कि मैं अपना ये सैमसंग मोबाइल तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। सेल डीड बनेगा, प्रॉपर उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री होगा, ठीक है। ऐसा होगा तब मिलेगा, बैठो। एक्चुअली क्या हुआ, उसको सब समझा के भेजा था, वापस मत करना, वो मैंने सुन लिया। तो भाई तुम लोग ज्यादा चालाक बनते हो, है ना। हाँ तो सुनिए, तो ये बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया राइटिंग। इसको तुम कह सकते हो ओरल, अरे इसको आप ओरल नहीं कह सकते हो एक तरीके से, और इसको आप राइटिंग, क्योंकि रजिस्ट्री तो डॉक्यूमेंट का होगा ना। अरे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री होता है ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तो पढ़ा दिया तुम लोग को, तो मुंह क्यों नहीं हिला रहे हो। हाँ चलिए, लेकिन दिक्कत मूवेबल के लिए नहीं है, दिक्कत इमूवेबल में। अच्छा ज्यादा वैल्यूबल जनरली कौन माना जाता है, जनरली इमूवेबल। ऐसे तो मूवेबल में कोहिनूर डायमंड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली इमूवेबल माना जाता है। आइए, टोपा इमूवेबल से डील करता है, इसलिए सेक्शन देखिए किसके लिए लिखा है, इमूवेबल के लिए। बताओ कौन सा सेक्शन, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, अब इस पर एक चार्ट बनाऊंगा मैं, इस दोनों को मिला के। एक्चुअली मैं तीनों को बोलो तो तीनों को मिला के बना दूंगा, पहले तुम पढ़ जाओ इसको, और मैं तुम्ही से पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे। पढ़ लिया? अब आइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है। देखो मेरे से चार्ट गलत ना बन जाए तो तुम लोग देख देख के बताना, ठीक है। हाँ अब सुनो इधर जरा ध्यान से, पहले हम बात करते हैं मूवेबल का। मूवेबल के लिए तो कुछ नहीं लिखा था, वो मेयरली बाय ट्रांसफर ऑफ पोजेशन भी हो सकता है। ट्रांसफर पोजेशन का मतलब उठाया दे दिया, और दूसरा हो सकता है इन राइटिंग बाय
रजिस्ट्रेशन। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इमूवेबल में कहानी बहुत सारा है। इमूवेबल में अगर वो टेंजिबल है तो अलग कहानी है, और इनटेंजिबल है तो अलग कहानी है। टेंजिबल किसको कहते हो? तो जिसको सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये ना। चलो, टेंजिबल में दो तरीके का, टेंजिबल इमूवेबल में दो तरीके का है ना। जिसकी वैल्यू कितनी है, देखो तो वर्ड क्या है, 100 के 100 क्या है, एक्सीडिंग है या इक्वल टू भी है? इक्वल टू भी है, तो वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ₹100, ये ना। तो यहां तुम लोग को रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 याद आ गया होगा, याद होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री कंपलसरी है ना, ये सही ना। अगर वैल्यू कितनी है, 100 या 100 से ऊपर, ये ना इक्वल टू भी है, देख लो। तो भाई ये ओनली बाय राइटिंग, ओनली इन राइटिंग बाय रजिस्ट्रेशन, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू बताओ, अगर ऐसे है तो लेस देन ₹100 है तो बोलो, तो फिर वही दोनों ये क्या करूं मैं, पूरा लिखूं फिर? अब पोजीशन भी लिख देता हूं और रजिस्ट्री भी लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं। मेयरली बाय, बोलो, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन भी हो सकता है। पोजीशन का मतलब समझे, जैसे फ्लैट है उसका चाबी दे दिए, जाओ, यही हुआ ना। फ्लैट है, जाओ चाबी दे दिया, काम खत्म, कोई रजिस्ट्री उस्ट्री नहीं, यही ना। और दूसरा कौन? और इन राइटिंग बाय रजिस्ट्रेशन, ये है ना। अच्छा, इनटेंजिबल के लिए कुछ लॉ है क्या? है? कहां लिखा हुआ है इनटेंजिबल के लिए? कहां कुछ लिखा हुआ, बताओ। नहीं ढूंढ पाए लोग, कहां है इनटेंजिबल का, कहां है, कहां पे बताओ। अच्छा, और अदर इनटेंजिबल, तो इसका मतलब जो इनटेंजिबल है उसका एक ही होगा, कौन वाला होगा बोलो? ये कहां पहुंच गया भाई? हाँ, इनटेंजिबल में बताओ, यही वाला होगा, कौन वाला होगा ये? ओनली इन राइटिंग, ओनली इन राइटिंग बाय रजिस्ट्रेशन, ये है ना। चलो, तो इसका मतलब देखने वाली बात यहां पे है। इसको मैं एक कलर करता हूं, ज्यादा कलर हो गया, ठीक है। एक यहां वाला केस है जो राइटिंग में ही होना चाहिए, और एक यहां वाला केस है जो राइटिंग में ही होना चाहिए, बाकी दूसरे जगह कुछ भी हो सकता है, ये ना। उतार डालो, फोटो खींचो, बस फोटो खींचो। उतारने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर तुम्हारा CFM क्लास का टाइम हो जाएगा। चलिए हटाऊं, खींच लिया फोटो, जल्दी फोटो खींचो। क्या बोल रहा है? चार्ट का फोटो खींचो। कहा दोनों एक साथ ले रहे हैं, वो क्या बोलता है, वो लॉन्ग फॉर्मेट में ले रहे हैं, नहीं वाइड एंगल, वही तो। हटाऊं, खींच लिया। अच्छा, दो ही जगह रजिस्ट्री जरूरी है, बताओ तो कौन कौन? अगर वो टेंजिबल इमूवेबल है, वैल्यू ऑफ ₹100 और मोर, और इनटेंजिबल इमूवेबल है। बाकी जो बच गया, आपका मन है तो डिलीवरी बाय पोजीशन भी चलेगा और बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी चलेगा, ये ना। ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, केस बना के आएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तुम्हें क्या लगता है सीधा थोड़ी पूछेगा, वो एक एग्जाम्पल लेगा कि ये टेंजिबल इमूवेबल है, अब बताइए कैसे क्या होगा, ऐसे सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा।
चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है भाई? हाँ, अटेस्टेशन। क्या होता है बताओ तो, अटेस्टेशन क्या होता है? एक विटनेस होता है। विटनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुदा गवाह। गवाह, एक गवाह होता है, जो गवाह अपना साइन करता है ये लिखते हुए कि हाँ पार्टीज ने मेरे सामने ही साइन किया। बात समझ में आ गया? मतलब वो पार्टीज का सिग्नेचर सही है, उसका वो गवाह बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? अटेस्टेशन बोलते हैं। ये ना, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो साइनिंग की बात है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास अपना मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए लाते हैं, जैसे वो बीकॉम का या जहां से भी वो अपलोड होता है ना तुम लोग के सीएस के एडमिशन में, आईसीएसआई के एडमिशन में, तो मेरे से साइन करवाने के लिए लाते हैं। तो जब मैं अटेस्ट करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं उस पर कि ये जो फोटो कॉपी दी गई है, फोटो कॉपी तो अटेस्ट कराते हैं बच्चे, ये ट्रू कॉपी से मैच करता है। मतलब मैंने मैच करके देखा है और ये मैच कर रहा है, मैं इस बात का गवाह हूं। अगर स्टूडेंट बाद में नकली चीज अपलोड किया तो फंसूंगा मैं। कहा अब हम फंसाएंगे, 7-8 दिन क्लास ऑफ रहेगा, मजा आएगा, है ना। चलिए आइए, अटेस्टेशन समझ में आ गया। तो अटेस्टेशन क्या होता है भाई? आइए, कि एक जो विटनेस है वो क्या करता है? ऑथेंटिकेट करता है। किसके सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करता है? एग्जीक्यूटेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। एग्जीक्यूटेंट का मतलब पार्टीज। और ऑथेंटिकेशन कौन करता है? अटेस्टेटर। अटेस्टेटर कौन होता है? विटनेस। और क्या जो अटेस्टेटर है वो अपना भी सिग्नेचर लगाता है कि हाँ मेरे सामने पार्टीज ने साइन किया? यस। तो पार्टीज के साइन का ऑथेंटिसिटी के बारे में वो बताता है कि हाँ पार्टीज के सिग्नेचर सही है, मेरे सामने ही हुए हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अच्छा बताइए, क्या हर ट्रांसफर में अटेस्टेशन होना जरूरी होगा? नहीं। जैसे सेल और लीज डीड है वहां अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉर्गेज और गिफ्ट डीड है उसमें अटेस्टेशन की जरूरत है। तो कहीं कहीं अटेस्टेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है, कहीं कहीं अटेस्टेशन कंपलसरी होता नहीं है। ठीक है। क्लास में कितने बच्चों ने लीज डीड बनवाया कभी? जैसे रेंट वेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा, उसी को लीज डीड कहते हैं। रेंट एग्रीमेंट, क्या रेंट एग्रीमेंट पे किसी विटनेस का साइन है क्या? तो देखो वैसे जरूरी नहीं है पर लोग करवा लेते हैं। लेकिन मॉर्गेज डीड होता तो, गिफ्ट डीड होता तो कंपलसरी है। देख नहीं रहो, मॉर्गेज और गिफ्ट डीड रिक्वायर्स मतलब कंपलसरी है, लेकिन सेल डीड और लीज डीड में जरूरी नहीं। तो अटेस्टेशन हर जगह जरूरी नहीं होता, कुछ कुछ जगहों पे जरूरी होता, कुछ जगहों पे जरूरी नहीं होता। चलो अगला, रजिस्ट्री। जब रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करेंगे आप, क्या हर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री जरूरी होता है या सेक्शन 17 में जो जो फॉल करता है आपको याद होगा? तो याद रखिएगा, जनरली आपका 100 या 100 रुपए से ज्यादा का इमोल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री कंपलसरी है, 100 से कम का है तो रजिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्री क्यों कराते हैं? सब रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ाया हुआ है, जिससे कि सामने वाला पार्टी क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है, वो अपने बात से पीछे हट नहीं सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री सरकारी डिपार्टमेंट में होता है और वो सरकारी सबूत बन जाता है। तो क्या बाद में सेलर ऐसा कह सकता है कि मुझे पैसा नहीं मिला, या क्या आप तुम्हारे से प्रॉपर्टी छीन सकता है अगर रजिस्ट्री हो गई हो तो? रजिस्ट्री होने के बाद नहीं, है ना। आइए अगला, नोटिस। नोटिस का मतलब होता है जानकारी। लिखो हिंदी में, नोटिस का मतलब जानकारी। जानकारी को और क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हाँ जो भी है, लेकिन नोटिस का मतलब जानकारी है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, समझने से याद आया, भूल गया। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? नोटिस। नोटिस दो तरीके की होती है, एक होता है एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल का मतलब होता है आपको पता है, जैसे आपसे मैं अगर पूछूं आपका नाम क्या है तो वो तो आपको पता है ना, तो यू हैव द एक्चुअल नोटिस ऑफ योर नेम, ये तो आपको पता है ना। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि एज्यूम किया जाता है कि आपको जानकारी होगी। देखो यहां पर लिखा हुआ है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लॉ ट्रीट्स अ मैन हु आउट टू बी हैव नोन अ फैक्ट। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं समझे? ये हो गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डीम्ड टू बी नोटिस। डीम्ड टू बी नोटिस का मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ, प्रिज्यूम टू बी नोटिस, मतलब हो सकता है कि आपको नोटिस ना हो, जानकारी ना हो, लेकिन हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आप इस पोजीशन पे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। अब जैसे सेलर है और बायर है, दोनों ने रजिस्ट्री करा लिया, बाद में सेलर बोला मुझे पता ही नहीं है, रजिस्ट्री पे तुम्हारा साइन है और रजिस्ट्री के समय तुम्हारा फोटो खींचा गया है,
तुम बोल रहे हो तुमको पता नहीं है, तुम मतलब भूत गया था क्या तुम्हारा वहां पे? तो ये अजीब बात है कि नहीं? बात है, पहले बताइए। तो कुछ जगहों पे माना जाता है जैसे आपको नोटिस है, जानकारी है, अब बहुत जगह पे माना जाता है, मतलब प्रिज्यूम किया जाता है कि आप ऐसे जगह पे हैं, ऐसे पोजीशन पे हैं जहां आपको जानकारी होगी, ऐसा माना जाता है।